थॉर का वो सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन जिसने थानोस जैसे बड़े विलन को टक्कर दिया था। थॉर की वो सारी पावर्स जिससे हमें इन्फिनिटी वॉर में थॉर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया था, वो पावर्स का यूज डॉक्टर डूम के ऊपर जब वो यूज करता है तो डॉक्टर डूम अपनी 2 उंगलियों से उसको रोक रहा है। भाई स्टोन ब्रेकर कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, ये इन्फिनिटी गाउंटलेट के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हमारे थॉर के कैरेक्टर ने इस वेपन को बनवाया था ताकि वो थानोस के साथ फाइट कर सके। थॉर अपनी जान पे खेल के इस वेपन को बनवाता है और फिर इसकी पावर्स को भी हमें उस मूवी में दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर उसको 2 उंगलियों से रोक रहा है। भाई यही सेम चीज हेला के साथ भी करी थी जब थॉर के कैरेक्टर को रैग्नारोक मूवी में दिखाया गया था और उस मूवी के अंदर हमारी हेला के कैरेक्टर आते ही म्योनियर तोड़ देती है, जिससे हेला मूवी में बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर सेट हो जाती है। और पावरफुल हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास नेक्रोसॉर्ड की पावर्स थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले टेक्निक होता है जहाँ पर राइटर्स जो होते हैं वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर जैसे कि थॉर है इसको एक बेंचमार्क बनाते हैं एक नए विलन को सेटअप करने के लिए। कमिंग बैक टू ट्रेलर, हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर ट्रेलर में ही थॉर से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। सीक्रेट वर्स कॉमिक बुक्स के अंदर हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, गॉड एम्परर डूम बन जाता है। वन अबव ऑल जो कि सबसे पावरफुल एंटिटी है मार्वल कॉमिक्स में, उससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। गाइस डूम्सडे के ट्रेलर के साथ साथ एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है जहां पर हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर एक बड़े से पोर्ट्रेट के सामने खड़ा है। इस पोर्ट्रेट में एक माँ जो है अपने बच्चे को सहला रही होती है। डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम से जुड़ा जो डॉक्टर डूम का लगाव है वो इस पोर्ट्रेट में शायद दिखाने की कोशिश की जा रही है। डूम की पुरानी जिंदगी में उसने काफी ज्यादा ट्रॉमा झेला है, उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बहुत ही छोटी सी एज में उसकी माँ चली जाती है उसको छोड़कर। उसकी माँ काला जादू करती थी जिसकी वजह से उसके ट्राइब के लोग उसको निकाल देते हैं। उसकी माँ तो मर जाती है लेकिन उसके पिताजी उसका ख्याल रखते हैं। एक दिन खराब मौसम की वजह से बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है जिसमें उसके पिता जम के मर जाते हैं। ये सारी चीजें उसने अपने बचपन के डेज में सही हैं। मेफिस्टो जो कि मार्वल यूनिवर्स का एक बेहतरीन शक्तिशाली डीमन है, वो डूम की माँ की जो जादुई शक्तियां होती हैं उनको चुराने के पीछे पड़ा हुआ होता है। डूम की माँ जब मर जाती है तो मेफिस्टो डूम की माँ की आत्मा को अपने कब्जे में कर लेता है और डॉक्टर डूम का कैरेक्टर मेफिस्टो से लड़ता है। भाई मेफिस्टो के कैरेक्टर को ऑफिशियली आयरन हैटर में दिखा दिया गया है, देख लेना। अपनी माँ की आत्मा को मेफिस्टो के चंगुल से निकालने के लिए ही उसने कई सालों तक जादूगरी और विज्ञान की कई सारी चीजों को सीखा। उसने आगे चल के वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सॉर्सरर सुप्रीम भी बनता है। गाइस कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप भी करता है एंड कॉमिक बुक्स के कई सारी स्टोरी लाइन में हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर इस बुरी दुनिया को चेंज करने की कोशिश करता है। जब वो गॉड एम्परर डूम बनता है तो पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। डॉक्टर डूम अपने आप को कोई राजा और वैज्ञानिक नहीं मानता। डॉक्टर डूम ये मानता है कि अगर वो दुनिया पे शासन करेगा तो दुनिया बेहतर होगी। बस इसकी यही जिद ही इसको सबसे बड़ा विलन बनाती है सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक्स की। गाइस डिटेल में मूवी में बात करेंगे जब मूवी का ब्रेक डाउन करूंगा मैं। तो इस ट्रेलर की जो ओपनिंग होती है वो एक्सेवियर स्कूल जो होता है उसके एक बोर्ड से होती है। ये बोर्ड हम लोगों ने पहली बार एक्समैन 2000 में जो आई थी मूवी उसमें देखा था। इसी मूवी में केविन फैगी ने असिस्टेंट प्रोड्यूसर का जॉब किया था। आगे चल के वो कॉमिक बुक पढ़ना शुरू किए जिसके बाद से उनको सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने का आइडिया आया। और सबसे बड़ी बात आगे चल के इसी एक्समैन की आईपी की वजह से केविन फैगी ने पूरा फॉक्स स्टूडियो खरीदवा लिया था डिज्नी से। एक्समैन के कैरेक्टर्स को लेके हो सकता है केविन फैगी के पास स्टोरी वाइज बहुत बड़ा आइडिया हो जो कि आगे की मूवीज में देखने को मिलेगा। मल्टीवर्स के बाद म्यूटेंट सागा ही हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूएशन होगा। लेकिन ट्रेलर के अंदर जो हमारे यहाँ प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर होता है आसमान में इनकर्जन को देख रहा होता है, वैसा इनकर्जन जैसा नो वे होम में देखने को मिलता है। गाइस एंड इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इनकर्जन देखने को मिलता है। द मार्वल्स मूवीज में भी इनकर्जन देखने को मिलता है जहां पर हमारी ये बाइनरी का कैरेक्टर एक्समैन की यूनिवर्स में चली जाती है। इन सब चीजों से पहले जो हमारा जितनी भी मूवीज थी वो कैंग को सेटअप कर रही थी। सैंग-ची में जो हमारे ये टेंडिंग्स के अंदर ये जो बीकन था जो कि कहीं पर मैसेज भेज रहा होता है एंड ये 3000 साल पहले सैंग-ची के बाप को मिली होती है। 3000 साल पहले इजिप्शियंस भी थे। फेरो रामाटट जो था उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। एंटमैन क्वांटमेनिया की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फेरो रामाटट का एक हाइब्रिड वर्जन भी दिखाया गया था जिसके हाथ रोबोट्स के थे। ठीक है, कॉमिक बुक से काफी ज्यादा मैच करता हुआ कैरेक्टर था ये और कई सारे वेरिएंट दिखाए गए थे। लेकिन ये मूवी बिल्कुल भी नहीं चली थी। लेकिन जॉनथन मेजर बाद में अरेस्ट हो गया, चीजें फिर रीसेट हो गई और डॉक्टर डूम के रोल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट कर लिया गया। लोकी की एंडिंग भी शायद चेंज की गई थी जिसमें वो सारे टाइमलाइंस को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, ट्रेलर के अंदर भी हमारा लोकी का कैरेक्टर दिखाया गया है। आईडी होती है जिसमें इसकी पिक्चर लगी होती है और पीछे मल्टीवर्सल ट्री का लोगो होता है। लोकी में लास्ट में जो हमारा लोकी का कैरेक्टर होता है वो जितनी भी टाइमलाइंस होती हैं उनको इंडिपेंडेंट कर देता है
एंड इन्हीं इंडिपेंडेंट टाइमलाइंस की वजह से इनकर्जन होना शुरू हुआ। बैकग्राउंड में डॉक्टर डूम जो लेटवेरियन एक्शन पे ये बातें बोल रहा है, एक्चुअली में इनकर्जन की बात बोल रहा है। एंड इस वाले सीन के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर कई सारे सर्कल लाइक पैटर्न्स दिख रहे हैं, काफी ज्यादा मैच करते हैं कॉमिक बुक्स के इस वाले पैनल से। इस पैनल में हमारी ब्लैक स्वान की कैरेक्टर जो होती है वो इनकर्जन को एक्सप्लेन करते हुई होती है। एंड ये एक्समैन के और ये हमारे अर्थ 616 के जितने भी सुपर हीरोज हैं वो आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो आप लोग के मन में होगा ही। तो चलो आओ इसके ऊपर बात करते हैं। टीजर में शैंग-ची और गैम्बिट को भी हमें दिखाया गया था जो कि आपस में ही फाइट करते हुए दिखाई देंगे। काफी अच्छा एक फाइट सीन है इस पूरी की पूरी मूवी में, जो कि पहले ही कंफर्म कर दिया गया है। शैंग-ची की 10 रिंग्स और गैम्बिट का ये जो कार्ड्स वाला जो कोरियोग्राफी है एक्शन की, वो जब आपस में ये दोनों फाइट करेंगे तो देखने में बहुत मजा आएगा। हमारी न्यू एवेंजर येलेना और मिस्टिक का भी आपस में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा। एक एक्समैन है तो दूसरी एवेंजर, इन दोनों का आपस में फाइट दिखाया जाएगा। और तुमको अगर पता नहीं तो येलेना का सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है। थंडरबोल्ट्स अगर तुमने देखा है तो येलेना काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसमें, तो एवेंजर में भी हमें ये निराश नहीं करेगी। और इन्फिनिटी वॉर में जैसे एक दूसरे का ये स्टॉर्म ब्रेकर और मियोनियर को एक्सचेंज कर रहे थे, वैसे यहाँ भी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन भी इस टीजर में दिखाया गया जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस। और आपस में सारे के सारे लोग फाइट क्यों कर रहे हैं, एक्समैन और एवेंजर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्समैन और एवेंजर्स इन दोनों के आपस में लड़ाई की वजह हो सकती है इनकर्जन। हाँ, कॉमिक बुक्स में जो इनकर्जन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। इस वीडियो में अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा कि दो यूनिवर्सेस जब आपस में टकरा के खत्म हो जाते हैं तो इसी को इनकर्जन बोलते हैं। दोनों यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स को बचाने के लिए एक डिवाइस होता है, एंड ये डिवाइस का यूज करके आप चाहो तो सामने वाले यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दो, इससे आपका यूनिवर्स बच जाएगा। और यही डिवाइस होगी जिसके वजह से एक्समैन और एवेंजर्स इस टीजर में आपस में लड़ेंगे, बिकॉज यही वो डिवाइस होगी जो उनके यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाएगा। मूवी का ये ओपनिंग सीन होगा मे बी। ऐसे ही ओपनिंग सीन हमारे सीक्रेट वर्स के कॉमिक बुक की शुरुआत में भी होती है, जहाँ पर सामने वाले यूनिवर्स के जो हीरोज होते हैं वो वकांडा में आते हैं तिचाला के पास, और तिचाला उन लोग से लड़कर वो डिवाइस छीन लेता है। इससे पहले डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ खेलता हुआ दिखा था। फ्रैंकलिन रिचर्ड जो होता है वो डॉक्टर डूम जितना पावरफुल कैरेक्टर होता है गाइस। कॉमिक बुक्स के कई सारी स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को चुराने की कोशिश करता है। एंड थॉर की जो बेटी है उसका कनेक्शन तो इटर्निटी से है, जो कि टाइम की शुरुआत से एग्जिस्ट करती है गाइस। फैंटास्टिक फोर का जो टाइमलाइन है अर्थ 828, इसमें लेटवेरिया एग्जिस्ट करता है, तो मे बी जो हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर होगा वो इसी टाइमलाइन का होगा। जिन्होंने पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज देखी है उनको पता होगा कि रिचर्ड फैमिली और डॉक्टर डूम की कितनी बड़ी राइवलरी रही है गाइस। एंड एक और राइवलरी रही है वह नेमोर के साथ। ट्रेलर में नेमोर के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है। कॉमिक बुक्स में जो हमारी सू स्ट्रॉम का कैरेक्टर होती है उसके पीछे हमारा नेमोर का कैरेक्टर पागलों की तरह पीछे पड़ा रहता है गाइस। लेकिन सू स्ट्रॉम की कैरेक्टर हमेशा रीड को ही चुनती है, बिकॉज नेमोर इज अ बैड गाय। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मूवी आएगी तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे गाइस। तो ये थी मेरी वीडियो, तुम लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।